Assalamu alaikum ji. My name is Syed Ahmad. Many of you know me already. I along with industry leaders such as Barkan, Shehzad Shahid, Nasir Akhtar, a lot of other good folks. लास्ट 6-7 सालों में आपके सामने हमने पाशा को ट्रांसफॉर्म किया. आई एम वेरी हैप्पी एज अ रिज़ल्ट. पाशा इज़ नाउ अ स्ट्रॉन्ग एंड वाइब्रेंट बॉडी. और जिस जगह पे पहले मिन्नतें करके लोगों को हम लोग सीसी के अंदर इनवाइट करते थे, आज इतने स्ट्रॉन्ग इलेक्शंस हो रहे हैं एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट. एंड यू नो द इस तरह के जो इनिशिएटिव्स हमने लिए ट्रांसपेरेंसी के, व्हाट्सएप ग्रुप्स टाइप के, जिसकी वजह से आज एवरीवन हैज़ द फ्रीडम टू टॉक. तो आई थिंक वी आर वेरी हैप्पी दैट पाशा इज़ सच अ स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन नाउ. बट टाइम हैज़ कम कि अब पाशा की अब लॉन्ग टर्म विजन पूरी इंडस्ट्री के लिए, पाकिस्तान के लिए दी जाए. कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज़ एंड कंटिन्यूटी इंश्योर की जाए. व्हाट हैज़ हैपेंड इज़ कि हमने बहुत बड़े इनिशिएटिव्स किए और उनको सक्सेसफुली गवर्नमेंट से अप्रूव करवाए, जिसके अंदर स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन का प्रोजेक्ट था, जिसके अंदर कैश रिवॉर्ड फॉर द इंडस्ट्री था, जिसके अंदर PSEB के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एलोकेशन थी, जो कि अब स्किल्स में और इन चीज़ों में जिसकी वजह से प्रोग्राम्स अब बन रहे हैं, और जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज सच एज टैक्स एग्जाम्शन एंड ऑल दैट. और 5 साल हमने सक्सेसफुली टैक्स एग्जाम्शंस को भी फाइट किया अगेंस्ट IMF प्रेशर एंड एवरीथिंग. We unfortunately saw all of those things unfold in front of us. Cash reward could not go through. Tax exemptions के अंदर भी you saw कि कैसे वो रिवर्स हुई. स्पेशली स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन कैसे इंडस्ट्री इंटरेस्ट के अगेंस्ट डेवलपर इंटरेस्ट ने हाईजैक की और हमारे इंडस्ट्री को उससे कोई बेनिफिट उसके एग्जीक्यूशन से नहीं हो सका. And I have been trying along with me all these few leaders, but you know unfortunately all of this has unfolded, and we have to make sure कि continuity और consistency हो policies में, और ये चीज़ें unfold होने के बजाय आगे जाएं. We believe now is the time कि पाशा के अंदर individual सोच के बजाय एक कंबाइंड सोच हो लोगों की, लाइक माइंडेड लोग मिल के इंडस्ट्री के फ्यूचर की बात करें. पूरी इंडस्ट्री में मिल के एक पोजीशन पेपर्स बने, जो कि ऑलरेडी एक तरह से हमारी पोजीशंस हैव बीन वेरी क्लियर. बट अब यू नो द नेक्स्ट 10 ईयर्स, नेक्स्ट 15 ईयर्स के लिए बड़ी पॉलिसीज़ के बारे में सोचें. और ये इंडिविजुअल्स अब के लेवल पे नहीं होगा, ये दिस विल बी डन इन अ कंबाइंड वे. अ लॉट ऑफ पीपल, चेयरमैन आता है, वो 1 साल की टर्म होती है, 6 महीने तो समझने में लग जाते हैं कि क्या करना है. जस्ट इमेजिन अगर गवर्नमेंट 1 साल की हो तो उससे क्या अचीव होगा. सो दैट हैज़ बिन द इशू. जो लोग आते हैं पाशा में, उन्होंने कोई काम नहीं किया होता, कोई हिस्ट्री नहीं होती, गवर्नमेंट को नहीं समझते और वो हिस्ट्री नहीं समझते, एंड आफ्टर अ ईयर दे फिगर आउट के you know things are not that easy. So it's important कि हम लोग इन कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी और पॉलिसीज़ को इंश्योर कराएं, लॉन्ग टर्म विजन दें. और ये जो इनफॉर्मल ग्रुप्स और बैकडोर पॉलिटिक्स आपके सामने है 4-5 साल से हो रही है, वी आर ट्रांसपेरेंटली एंड ओपनली कमिंग अप with the people, like-minded people. Some of them are in front of you, most of them are at the back, जिनके साथ हमने काफ़ी सारों से हमने कंसल्टेशंस भी की. एंड आई टोल्ड देम के दिस इज़ द ओनली वे आई बिलीव वी कैन वर्क टुगेदर प्रोडक्टिवली इंस्टेड ऑफ पॉलिटिकिंग.